इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जिसका पतन होने का समय आता है उसको कोई भी समझा नहीं सकता। इसी को होनहार बोलते हैं। होनहार टल नहीं सकता। ऐसे तीव्र कर्मों के उदय आते हैं, उस समय कोई भी समझाने वाला उसको नहीं मिलता। और यह हाथी निरंतर तप करता 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 उसका शरीर क्षीण हो चुका है और अंत में उसने सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण करने के लिए वह कटिबद्ध हो जाता है। और एक बार वह सरोवर में पानी पीने के लिए गया है और वहां पर काफी मात्रा में कीचड़ था और उसमें वह पैर उसका फिसल जाता है और वहां पर वहां उठ नहीं पाता वो। और उसी समय संयोग और जुड़ जाता है। कमठ मर करके कुक्कुट सर्प हुआ है और वहां पर मार्ग से वो जा रहा है और उसको देख करके पुनः वैर जागृत होता है और उसको डस लेता है। तो उस समय उसके पुनः प्राण निकल जाते हैं, किंतु अनुव्रत का फल है और स्वर्ग पहुंच जाता है। सोचो, विचार करो, ये 8-9 भव का यह विस्तार या वर्णन आगम ग्रंथों में प्रमाण योग ग्रंथ में मिलता है। जो पार्श्वनाथ का जीव है उसके 9 भव है। जिन 9 भवों में मात्र एक ही भव 3 पर्याय का रहा उनका, बाकी 4 पर्याय स्वर्ग के रूप में और 4 पर्याय मनुष्य भव में वो निकालते हैं। सोचो, और स्वर्ग से उतरा है और फिर होता क्या है? और यही स्वर्ग से उतर करके पुनः रत्नत्रय आदि धारण करके वो क्या कर रहे हैं? गुफा में ध्यानस्थ हैं और वह कुक्कुट सर्प मर करके नरक पहुंचा है और वहां से निकल करके पुनः उसी गुफा में प्रवेश कर रहा है अजगर बन करके। और उस मुनि महाराज को, जो मरुभूति का जीव था, उसको निगल लिया। सोचो, ये महाराज ये तो तप कर रहे थे, इसके उपरांत तो कम से कम उस तप के माध्यम से कर्म कटना चाहिए। ऐसे नहीं कटते हैं, क्योंकि अनादिकालीन जो कर्म बंधे हुए हैं वह किसी न किसी निमित्त को लेकर के उदय में आएंगे। उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वयं का किया हुआ कर्म कभी भी वह निष्फल नहीं होता, वह फल देता है। अपने द्वारा किया हुआ कर्म कभी भी निरर्थक नहीं हो सकता। इसलिए मुझे कोई दूसरा दुख दे रहा है, इस प्रकार कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं सोचता है, क्योंकि मैंने ही किया है, उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। और निगल लिया और पुनः वह मरुभूति का जीव पुनः स्वर्ग पहुंचा है। पहले सहस्रार स्वर्ग में पहुंचा था, वहां से मनुष्य भव कर धारण करके मुनि बन करके उपसर्ग को सहन करके पुनः ऊपर और पहुंचा है। अच्युत स्वर्ग 16वें स्वर्ग में पहुंचा है। कई लोग पूछते हैं, महाराज हम इतने धर्म कर रहे हैं, इसका फल क्या मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा? अरे, जिस धर्म की आराधना करने से मुक्ति मिलने वाली है, उस धर्म के आराधना से स्वर्ग नहीं मिलेगा क्या? स्वर्ग है क्या वस्तु? क्या वस्तु है मुझे बताओ। किंतु अपेक्षा के बिना
धर्म की आराधना करनी चाहिए। और अच्युत स्वर्ग से पुनः नीचे उतर करके आया है। अब सोचो विचार करो, वही मरुभूति का जीव और वह चक्रवर्ती के पद को प्राप्त किया है ना? ठीक कह रहा हूं मैं? हाँ, सुधारते जाओ थोड़े बहुत। क्योंकि प्रतिमान योग है, सिद्धांत का विषय अलग है। प्रतिमान योग जो है, ये जो भवावली है उसका वर्णन है ये। तो वह वज्रनाभि चक्री बनता है वो हाँ, अभी भीड़ की बात मत करो। हाँ, और वो वज्रनाभि चक्रवर्ती है और उसके ऊपर, हाँ ठीक है कहा आपने। और वह कहाँ पहुंचा है? कौन? कमट का जीव जो नरक से निकला था, पुनः वह भील बन करके आ गया। अब उसके बाण के माध्यम से पुनः इस मरुभूति का जो जीव चक्री बना है उसका अवसान हो जाता है। वहां से पुनः ग्रेवेक पहुंच गया। सोचो विचार करो। और वहां से पुनः आया है और पुनः यहाँ पर मनुष्य जीवन प्राप्त करके तप कर रहा है। और वह जो भील का जीव था, मुनि की हत्या के कारण वह सप्तम पृथ्वी उतरा है। सोचो विचार करो। और वहां से आकर के शंख बना है। क्योंकि सप्तम पृथ्वी से निकला हुआ जो नारकी है वह कभी भी मनुष्य आयु का बंद करके मनुष्य नहीं हो सकता। नियम से वह तिर्यंच, क्रूर तिर्यंच होता है। वह सिंह पर्याय को प्राप्त कर लिया है और पुनः इसके ऊपर उपसर्ग करता है। पुनः उस उपसर्ग को सहन करके वह स्वर्ग पहुंचा है। वहां से उतर करके पुनः मंडलेश्वर बन जाता है। फिर बाद में उसके उपरांत भी इस प्रकार की परिणति उसकी होती है। सोचो विचार करो, ये क्रम चल रहा है। और लास्ट में जाकर के मरुभूति का जीव पार्श तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके और उस भव से मुक्त होने वाले हैं। अभी भी वह जो सिंह था, सप्तम पृथ्वी पहुंचा था, वहां से और अन्य भव धारण करके वह स्वर्ग पहुंचा है। स्वर्ग नहीं पहुंचा है किंतु ज्योतिषी देव हुआ है। भवनत्रिक में देव दुर्गति जिसको बोलते हैं, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष के रूप में ये भवनत्रिक कहलाता है। तो वह ज्योतिष देव बना है। कौन? कमठ। और वह पार्श्वनाथ भगवान तप में लीन है। और वो क्या कर रहा है? वह ज्योतिष देव उपसर्ग, भयानक उपसर्ग कर रहा है। किसका है? पाषाण बरस रहा है। इसके उपरांत भी पार्श्व प्रभु न चाल योगथ, अपने योग से चलायमान नहीं हुए। निरंतर वो उपसर्ग करता रहा किंतु उपसर्ग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु वो सारे फूलों की अपने पाषाण की जो वर्षा हो रही थी वो ऐसा लग रहा था जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो। और केवल ज्ञान उन्हें हो जाता है। सोचो विचार करो। और उस संगम जाति का जो देव था, ज्योतिष देव, उसको क्या प्राप्त हुआ? और पार्श्व प्रभु के समो शरण में उसको सम्यक की उत्पत्ति होती है। सोचो विचार करो। 10, 8, 9 भव तक उसने निरंतर उपसर्ग किया। इसके बावजूद भी पार्श्व प्रभु के माध्यम से, उनके निमित्त से
कमठ को क्या मिला? गिफ्ट में सम्यक दर्शन मिला है उनको, ये ध्यान रखो। कभी भी प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना पार्श्व प्रभु में नहीं रही। बड़ी विचित्र दशा है ये। कितना भीतर कितने परिणाम उनके उज्जवल होंगे, लगातार उपसर्ग कर रहा है, इसके उपरांत भी उसके प्रति शत्रुता का भाव नहीं रहा पार्श्व प्रभु के अंदर। इसी को बोलते हैं समसत्व बंधु वग्गो समसो दुखो पसंस निंद समो समलोट कंचनो पुनः जीवित मरणे समो समनो। इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ में उल्लेख किया है। सम सत्व बंधु वग्गो, शत्रु और बंधु में साम्य भाव रखना। समसो दुखो, सुख और दुख में साम्य भाव रखना। शत्रु मित्र में, सुख दुख में, और प्रशंसा निंदा समो, प्रशंसा और निंदा में भी साम्य भाव रखना। और जीवित मरने समो समनो, समलोट कंचनोपण, कांचन और है काच, इन दोनों में साम्य भाव। और जीवित मरने समो, जीवन हो अथवा मरण हो, दोनों में साम्य भाव रखने का नाम श्रमणत्व है। वह श्रमण कहलाता है जो इन प्रसंगों में वह किसी भी प्रकार से हर्ष और विषाद का अनुभव नहीं करता। आप कह सकते हैं, आपके मन में विकल्प आ सकता है कि महाराज उनके पास तो दीर्घ सहनन था, इस पे कौन सी बड़ी बात हो गई। नहीं, ये ध्यान रखो, सहनन तो अनंतों बार मिले हैं, इसके उपरांत भी चारित्र के क्षेत्र में कदम नहीं उठाया। दीर्घ सहनन का उपयोग, चतुर्थ काल का उपयोग, आर्य खंड का उपयोग, उच्च कुल का उपयोग, देव गुरु शास्त्र का समागम मिला उसका उपयोग, और धार्मिक क्षेत्र में नहीं किया संसारी प्राणी ने, इसलिए उसका पतन होता चला आ रहा है। हाँ, साम्य भाव खेल नहीं है। बहुत जल्दी प्रतिकूलता में भाव बिगड़ जाते हैं और अनुकूलता में और बिगड़ते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता में वह प्रतिकार का भाव करता है और अनुकूल परिस्थिति में वह सो जाता है, अर्थात दोनों हाथों से वह विषयों में डूब जाता है, उसका उपभोग करता है। इसलिए अनुकूल वातावरण से भी बचने के लिए कहा है। अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, दोनों में साम्य वृत्ति रखने का नाम ही अंतरंग साधना है। बहिरंग साधना तो फिर भी ठीक है, किंतु अंतरंग साधना करना बहुत कठिन हो जाता है। बहुत जल्दी कषाय उदीरित हो जाते हैं और वह बदला लेने का भाव कर जाता है। सोचो, विचार करो, मरुभूति ने उन 10 भवों में कमठ के लिए कुछ भी नहीं किया था, इसके बाद भी इस प्रकार की शत्रुता का भाव कमठ के अंदर आया है। अब इसको क्या कहेंगे? कहना कुछ नहीं है, अतीत में जो किया हुआ अज्ञान दशा का यह परिणाम है। अज्ञान दशा में जो कर्म का अर्जन करता आया है संसारी प्राणी ने, और उसका फल का उपभोग उसको स्वयं को ही भोगना है। बहुत कठिन होता है, अपराध करता ही चला जाता है, किंतु अपराध को एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। उसका प्रतिफल यह है कि उसका पतन पतन पतन, उत्थान संभव नहीं है।
ये पुराण ग्रंथों में ये कहानी आई है, जीवन वृत्त लिखा हुआ है। सोचो, विचार करो, कब से मैं आ रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इसके बारे में शांत बैठ करके वो सोचता नहीं है। सोचने के लिए उसको फुर्सत ही नहीं। राग रंग में इतना जल्दी वो उलझ जाता है कि खबर नहीं उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे द्वारा करने योग्य क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसके बारे में कोई विचार उसके मन में नहीं आता है। इसलिए साधना करने के लिए यह अवसर मिला है, इसके उपरांत भी वह साधना की ओर दृष्टि नहीं रखता है, तो उसका विकास, उसकी उन्नति किसके द्वारा होगी? संभव नहीं है। बार बार चिंतन करने के उपरांत भी ये बात जब प्रयोग का समय आ जाता है, उस समय वह फेल होता आया है। पढ़ते समय, पढ़ाते समय ये सारी बातें सामने आती हैं, किंतु जब प्रयोग का काल आता है उस समय वह पीछे हट जाता है। इसलिए प्रैक्टिकल पेपर है, थ्योरेटिकल नहीं है ये। हाँ, हम लिख करके आ जाएंगे और पास हो जाएंगे, मेरिट में आ जाएंगे। मेरिट में क्या होगे तुम? लिखना सरल है किंतु लखना बहुत कठिन है। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उस रूप में देखना और जानना और उसको उतारना ये बहुत कठिन हो जाता है। हमेशा संसारी प्राणी की दृष्टि आत्म तत्व को छोड़ करके पर वस्तु के प्रति ही उसकी दृष्टि बनी हुई रहती है। इसलिए पुण्य के उदय में यदि मान लो संपदा मिल भी गई है, किंतु दूसरे की संपदा की ओर दृष्टि उसकी बनी रहती है। वह भी मुझे मिल जाए, जो है वह कम पड़ रही है क्या है? सोचो, विचार करो। लेकिन नहीं, दूसरे की संपदा की ओर भी उसकी दृष्टि जाती है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा है कि एक बार मैं अपने रामटेक की बात है, प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य महाराज संघ सहित पहुंचे और वहां पर ग्रीष्मकालीन समय व्यतीत करना है। उस समय हमने सोचा अभी अपने पास कोई स्वाध्याय आदि करने के लिए ग्रंथ नहीं है, तब तक देख लेते हैं कोई भी लाइब्रेरी में जा करके कोई भी ग्रंथ मिल जाए। तो एक ग्रंथ मिल गया, वह श्रीपाल चरित्र था और उसमें एक श्लोक जो है रेफरेंस के रूप में एक श्लोक पढ़ने को मिला है। वह प्रासंगिक है, आपके सामने रख रहा हूं कि उस श्लोक में ये भाव दिया है कि सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा। जो दुरात्मा है उसके चित्त में पर वस्तु ही देखने में आती है। यह सत्य है, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा रक्तपा पर रक्तस्य पान रक्ता यथा सदा कहा। रक्तपा का अर्थ क्या है? जोंक होता है। रक्तम पिबती इति रक्तपा, जो रक्त का पान करता है, रक्त को चूसता है, उसका नाम जोंक है। और किसका रक्त चूस रहा है? पर रक्तस्य, रक्तपा पर रक्तस्य पान रक्ता, दूसरे के रक्त के पान करने में वह अनुरक्त है, उसका नाम जोंक है।
रक्तपा पर रक्त से पान रक्ता यथा सदा, हमेशा वह जोंक जो है वह क्या पीता है और कहां पर वह रहता है? गाय और भैंस जहां से दूध झर रहा है उस स्थान पर वह चिपका रहता है, किंतु दूध को पीने का सौभाग्य उसको नहीं है और वह सड़ा गला खून को चूसता रहता है। इसको बोलते हैं रक्तपा पर रक्त से पान रक्ता यथा सदा। उसी प्रकार सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा। कमठ के पास कौन सी संपदा की कमी थी? इसके उपरांत भी उस ओर दृष्टि नहीं, दूसरे की ओर दृष्टि। हाँ, पर वस्तु प्रियम सदा, इसी को बोलते हैं व्यसन। हाँ, जो सप्त व्यसन होते हैं वह व्यसन इसी को बोलते हैं। पर स्त्री के प्रति वासना की दृष्टि से वह देख रहा है, ठीक नहीं माना जाता। यही दुर्गति का कारण है। लेकिन जब वासना जागृत होती है तो दुर्गति और सुगति कुछ देखने में नहीं आता। हाँ, छोटा वही गया है और यह स्वच्छंद होकर के उसके साथ, उसकी श्रीमती के साथ उसने ये कुकृत्य किया है। सोचो विचार को, इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, आपको भी ये ज्ञात होना चाहिए कि रावण के पास कितनी रानी थी, मुझे बताओ। महाराज कह रहे हैं 18,000। सोचो विचार करो, और वह अर्धचक्री है ना, अर्धचक्री है, और 18,000 अप्सरा के समान सुंदर सुंदर वो स्त्रियां हैं, उनकी रानी हैं। इसके बाद भी उसकी दृष्टि किसकी ओर जा रही है? सीता की ओर जा रही है। सोचो विचार करो, इसको बोलते हैं अतिरेक, वासना का अतिरेक बोलते हैं। ये ठीक नहीं है, इसलिए वह गर्त में पहुंचा है। हालांकि वह भी भविष्य में तीर्थंकर होगा, लेकिन भविष्य में होगा, अभी वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है सोचो समझो। भविष्य में मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे, यह सत्य है। और वह सीता का जीव उसी तीर्थंकर के समोषण में गणधर पद को प्राप्त करेगी वह सीता। सोचो विचार करो। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है, वर्तमान में क्या परिणमन हो रहा है जीव का, बड़ा विचित्र परिणमन है ये। और 18,000 स्त्री होने के उपरांत भी वह सीता को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है? वो और कुछ नहीं कर रहा है, बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर रहा है। और बहुरूपिणी विद्या जो सिद्ध होती है पर बिना एकाग्र मन के सिद्ध नहीं हो सकती वो विद्या। और वह एकाग्र मन के साथ शांतिनाथ भगवान के जनालय में जाकर के स्फटिक मणि को हाथ में लेकर के शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः कर रहा है। और दूसरे को ऐसा लगता है देखने में ये बिल्कुल कितनी एकाग्रता है, मूर्ति के समान बैठा है यह रावण, किंतु मूर्ति के समान तो बैठा है, किंतु भीतर भाव तो देखो उसके। बाहर की वृत्ति
बाहर का आचरण बहुत अच्छा देखने में आता है, किंतु भीतर का जो परिणाम वह कितना निकृष्ट परिणाम होगा, आप सोचो विचार करो। और बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करके क्या सिद्ध करना चाहता है वो? और कुछ नहीं सिद्ध करना चाहता, क्योंकि बहुरूपिणी विद्या यदि सिद्ध नहीं करूंगा तो राम के सामने मेरा बल काम नहीं करेगा। इसलिए इस विद्या के माध्यम से राम को मैं परास्त करूं और सीता का लाभ मुझे हो जाए, इस प्रकार निकृष्ट परिणाम लेकर के बैठा है। अब सोचो विचार करो, शांतिनाथ भगवान की आराधना कर रहा है ना, है? शांतिनाथ भगवान की आराधना कर रहा है, लेकिन उसका जो एम है, जो लक्ष्य है, वह ठीक नहीं है। कर्म क्षय के लिए यदि मान लो आराधना कर ले कोई, तो उसी भव से मुक्त हो जाए। उस शक्ति का प्रयोग यदि मोक्ष मार्ग में कर ले तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान होने में देर नहीं लग सकता। लेकिन कैसे वो कर सकता है? कर्म आड़े आ रहे हैं। तो इस प्रकार वह बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए कटिबद्ध है। तो वह किसके लिए किया है? एक आदर्श को सामने रखा है। शांतिनाथ भगवान आदर्श हैं सबके लिए, विश्व के लिए। और उस शांतिनाथ भगवान का आलम्बन लेने के उपरांत भी उसका जो लक्ष्य है वह पवित्र नहीं है। इसलिए प्रयोजन भी आदर्श होना चाहिए और साधन भी आदर्श रूप होना चाहिए। तो इस प्रकार आप रावण की भी कथा पढ़ो, सबकी हाल यही है, सबका यही है, सबकी कथा एक सी चल रही है संसारी प्राणी की। तो इसी प्रकार कमठ ने लगातार उस पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया है, जबकि पार्श्वनाथ भगवान ने कुछ भी नहीं किया था उनके लिए। और आचार्य महाराज एक हाइकू दे रहे हैं, उन्होंने लिखा है, वह प्रासंगिक आपके सामने रखूं कि पार्श्वनाथ भगवान क्या सोच रहे हैं, ये इसमें भाव निहित है। तुमसे मेरे कर्म कटे, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला? सोचो विचार करो। मरुभूति का जीव निरंतर वह रत्नत्रय की आराधना करता हुआ बार बार स्वर्ग से मनुष्य, मनुष्य से स्वर्ग इस प्रकार प्राप्त करता रहा। और प्रत्येक मनुष्य भव में वो आ करके उसके ऊपर उपसर्ग, भयानक उपसर्ग किया। इसके उपरांत भी लास्ट में पार्श्व प्रभु सोच रहे हैं तुमसे मेरे कर्म कटे, क्योंकि उस ज्योतिष देव के माध्यम से ही पार्श्व प्रभु को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये ध्यान रखो, क्योंकि निमित्त है। यदि उपसर्ग नहीं होता तो केवल ज्ञान कैसा होता? इसलिए तुम मेरे केवल ज्ञान के लिए उत्पन्न होने में तुम निमित्त हो, किंतु मुझसे तुम्हें क्या मिला? उपसर्ग के माध्यम से, तुम्हारे उपसर्ग के माध्यम से मेरे तो भव भव के कर्म कट गए, किंतु मेरी इस वीतराग मुद्रा के माध्यम से तुम्हें क्या मिला? बार बार उपसर्ग के माध्यम से तुम नरक पहुंच गए हो। तिरंज गति का, तिरंज गति में जाकर के अनंत दुख का अनुभव कर लिया तुमने, तो उसमें तुमने क्या प्राप्त कर लिया? इस प्रकार श्रमण हमेशा सोचते हैं मुझसे तुम्हें क्या मिला, जबकि इस वीतराग मुद्रा के माध्यम से तुम्हें बहुत कुछ मिलना चाहिए था।
वो नहीं मिला, जबकि तुम्हारे माध्यम से मेरे तो कर्म कट गए। इस प्रकार हमेशा श्रवण दूसरे को कभी भी दोष नहीं देते, हमेशा साम्य भाव को, समता भाव में लीन होते हैं। साम्य भाव खेल नहीं है, ये बहुत कठिन है ये साम्य भाव। बल्कि कुंद कुंद देव जैसे महान आचार्य हुए, उनका ये कहना है ये साम्य भाव श्रवण के लिए भी दुर्लभ है, ये ध्यान रखो, खेल नहीं है। बहुत जल्दी मन विचलित हो सकता है। हाँ, श्रवण बनने के उपरांत भी मन विचलित हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु साम्य भाव में जब लीन हो जाता है, उस समय कोई भी व्यक्ति उसकी दृष्टि में शत्रु के रूप में नजर नहीं आते। चाहे आप स्तुति करो, अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण कहा है, छड़ालाकार ने कहा कि नहीं, अर्घ उतारो क्या तलवार से प्रहार करो, इन दोनों में साम्य भाव रखने वाला श्रवण होता है। और उस साम्य भाव के माध्यम से ही केवल ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहो तो पाश्चात्य की ओर दृष्टि रखो। वस्तुतः मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी पर्याय है जिस पर्याय के माध्यम से जीवन का पतन भी होता है तो उत्थान भी होता है। कभी देव मर करके नारकी नहीं हो सकता, देव मर करके कभी नारकी नहीं हो सकता, नारकी मर करके उसी भाव से नरक नहीं जा सकता। किंतु नरक जाने वाले कौन जाते हैं नरक? दो ही गति के जीव नरक गति को प्राप्त करते, एक तिर्यंच और एक मनुष्य, ये दो ही हैं। और उसमें भी कर्म सिद्धांत कह रहा है सप्तम पृथ्वी को जाने वाला मनुष्य में कौन हो सकता है? स्त्री नहीं हो सकती है, ध्यान रखो। स्त्री पर्याय में यदि उसको नरक पर्याय यदि मिलती है तो छठे पृथ्वी तक ही जा सकती है, और सप्तम पृथ्वी का जो फाटक है उसको खोलने वाला कौन है? तो वह पुरुष है। सोचो, विचार करो। लेकिन ये ध्यान रखो, महिला वर्ग ये सोच रहा होगा है कि पुरुष ही सप्तम पृथ्वी जाता है, लेकिन पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ये भी उतना ही सत्य है। ये पर्याय है, इस पर्याय में निकृष्टतम पाप करके सप्तम पृथ्वी तक जा सकता है, जाता है, किंतु वह उज्जवल परिणाम यदि कर ले तो उस परिणाम के माध्यम से मोक्ष का अधिकारी भी वही बनता है, मोक्ष का पात्र बनता है। इस पुरुष पर्याय से ध्यान रखो। किंतु अहंकार करोगे तो पतन होगा, ये ध्यान रखना। हाँ, अहंकार करेगा तो निश्चित रूप से पतन है, इसलिए अहंकार मत करो। जो पर्याय मिली है उस पर्याय का सदुपयोग करो। यदि सदुपयोग नहीं करेंगे तो दोबारा ये मनुष्य पर्याय का मिलना बहुत दुर्लभतम है, और उसमें भी पुरुष पर्याय मिलना और दुर्लभ है। लेकिन ये ध्यान रखो, पुरुष पर्याय मिल भी जाए किंतु निंदनीय कुल में यदि मान लो पैदा हुआ है तो उस पुरुष पर्याय से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। हाँ, उस पर्याय में पुरुष पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत भी हिंसा अहिंसा के बारे में कोई भी उसको ज्ञान नहीं है, तो वह उसमें लगा हुआ है। जो कसाई होता है वो क्या करता है? उसके पास ज्ञान है क्या? बुद्धि है, विवेक है? नहीं है उसके पास, किंतु वह पशुओं का वध करता है, मांस भक्षण करता है, पूरा जीवन भर यही आजीविका उसकी यही है।
निरंतर वह व्यवसाय कर रहा है। इस प्रकार निम्न स्तर का कार्य करके वह जीवन यापन कर रहा है। अनंत जीवों की विराधना घात करके वह नरकादि दुर्गतियों में चला जाता है। किंतु ये ध्यान रखो, आप लोगों को भी यह मनुष्य पर्याय मिली है और उस पर्याय में आकर के सच्चे देव गुरु शास्त्र का समागम भी मिला है और बड़े बड़े गुरुदेव के आशीर्वाद के द्वारा, उनकी प्रेरणा से नव निर्माण जो जिनालय बने हैं, विशाल जिनालय, पाषाण निर्मित जिनालय, हजारों हजारों साल के लिए जनबिंब की आराधना करने के लिए अवसर मिला है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की उपासना साक्षात यदि नहीं कर सकते कोई बाधा नहीं, किंतु इस प्रकार के जनबिंब को स्थापित आप ही लोगों ने किया है। इसलिए हमारा यही कहना है, निरंतर जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हुए इस जीवन को सार्थक बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जिसके माध्यम से पार्श्व प्रभु ने जिस प्रकार रत्नत्र की आराधना के माध्यम से शरीर से अतीत हो करके निर्वाण को प्राप्त कर लिया और अनंत काल तक शरीरातीत अनंत सुख का वो अनुभव करते रहें, उसी प्रकार का हमें भी अवसर प्राप्त हो। किंतु अवसर प्राप्त हो ऐसा कहने से काम नहीं चलना, किंतु उस प्रकार के अवसर को प्राप्त करने के लिए जो जीवन मिला है उसका निरंतर सदुपयोग करना चाहिए। आप संयत बनो अथवा न बनो, किंतु जो संयत बने हैं, श्रमण बने हैं, उनकी उपासना भी करोगे, निश्चित रूप से भविष्य में आपके जीवन में भी वह सामान्य पद प्राप्त हो सकता है। प्राप्त हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।